बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। सर आज का टॉपिक जैसे पहले डिस्कस हुआ था हमारा, सर ये इनकम टैक्स के दो तीन सेक्शंस हैं जिसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या उन सेक्शंस को कैसे फॉलो करना है और उनमें हमें टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करनी है। वो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और कुछ इश्यूज हैं जो कैपिटल गेन मैटर्स पे, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल गेन एक्चुअली में कब, कहाँ और किस सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज होता है। राइट। ऑल दीज आर द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर ऑन दैट। सबसे पहले सर हम देखते हैं कि जो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जो सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA है, ये दीज सेक्शंस आर प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जनरली क्या होता है, उस पर जरा एक चर्चा करते हैं हम लोग। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन टैक्स, ऑन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। सबसे पहले इसमें देखते हैं सर कि इसका मीनिंग क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का क्या मतलब है। जनरली प्रिजम्पटिव लोग बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। एनी ऑफ यू सर, एनी ऑफ यू हु कैन अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट एक्चुअली मीन द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सर जो विदाउट अकाउंट ऑफ बुक्स यहाँ मेंटेन ना करनी और हम अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लें एक सर्टेन रेट ऑफ टैक्स पर जो हम अपना प्रॉफिट मानते हुए टैक्स दें। दैट इज द प्रिजम्पटिव ना। जो प्रेजेंटी मतलब अनुमानित मान लगा के कर दें। फिर जैसे नाम से जो लग रहा है जो प्रिजम्पशन। हमने प्रज्यूम कर लेते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसमें प्रज्यूम कर लेते हैं। इट हाँ इज दिस सेक्शन इज फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द सिस्टम। जी। ये प्रिज्यूम करते हैं हम। क्या प्रिज्यूम करते हैं? गवर्नमेंट प्रिज्यूम करती है एज पर दिस सेक्शन कि आपका सर्टन जो ट्रांजैक्शन है, जो भी बिजनेस रिसिप्ट्स हैं, तीन तरीके के रिसिप्ट्स होते हैं: टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट्स एंड द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। राइट, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। उस बिजनेस के ऊपर सर्टन परसेंटेज हम ट्रीट करेंगे, हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो सर्टन परसेंटेज वुड बी योर इनकम। राइट। और उस इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स की बाकी टैक्स लाइबिलिटी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि सर प्रिजम्पटिव का क्या मतलब है। अब देखते हैं क्या पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस बोलता है। वो क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 44 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर सेक्शन 44 AA के बारे में आप सबको पता होगा, जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। राइट। कि वहां पर उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर कुछ बिजनेस असेसिंग है जो इंगेज इन द बिजनेस और प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और a person engaged in the business or profession is required to maintain regular books of accounts under the certain circumstances। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई सेक्शन 44 AA ने कहा कि जी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। उनको रिक्वायर मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 AA। अब देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू दी स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम दिस टीडियस वर्क, द इनकम टैक्स हैज फ्रेम्ड द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, ADA, AE, 44 BB and section 44 BBB। A person adopting the presumptive taxation scheme can declare income at a specified rate. In turn, is relieved from tedious job of maintenance of books of accounts। ये बात कही इन्होंने।
लॉ का क्या ऑब्जेक्टिव है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो एसएससी आ रहे हैं, प्राइमा फेसिया गवर्नमेंट क्या कह रही है, टू गिव रिलीफ टू द स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम द टेडियस वर्क। सर टेडियस वर्क का क्या मतलब है, टू मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे एसएससी हैं जिनके लिए रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द स्मॉल टैक्स पेयर from maintenance of books of accounts, the income tax has framed a particular section that is called a presumptive taxation scheme under section 44AD, 44ADA, section 44AE, section 44BB, and section 44BBB. Now, a person adopting the presumptive taxation scheme, अब जो लोग presumptive taxation scheme को adopt कर रहे हैं, what they can do, नमस्कार सर। they can declare income at a prescribed rate। जो सेक्शन 44AD में रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस रेट की बात कर रहे हैं कि डिक्लेयर इनकम, इनकम आपको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे डिक्लेयर करना है। इन टर्न इज रिलीव्ड फ्रॉम टीडीएस जॉब ऑफ संबल मेंटेनेंस करना बुक्स ऑफ अकाउंट। पारू। यस सर बोलिए। सर देखिए, बीच में अपने आप को अनम्यूट मत करिए, अपना बोलिए नहीं सर। देखिए, आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपने माइक्रोफोन बंद रखिए। अगर आपका कोई सवाल है अपना हैंड रेज करिए, आपके आइकन बने हुए हैं इसमें सिस्टम में, आइकन से अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करता ठीक है सर, कंटिन्यू करूं? हूँ। जी सर करें। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से हम क्या समझते हैं। द आंसर इज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन व्हाई ब्रॉट इनटू द सिस्टम। जैसे कि सेक्शन 44AA में क्लियरली एक बात कही हुई है कि पर्सन इंगेज इन द बिजनेस और प्रोफेशन is required to maintain regular books of account under the certain circumstances in order to give relief to the small taxpayer from the maintenance of the regular books of accounts. These sections are framed and are called as presumptive taxation scheme under section 44AD, ADA, 44AE, 44BB and 44BBB। अब नाउ देखते हैं आगे फर्दर कि सर ये सारे पर्टिकुलर सेक्शंस यहाँ पे मैंने ब्रीफ करने के लिए दिया है कि 44AD में क्या इनकम हम कंप्यूट करते हैं। 44AD इज जनरली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। एस्टिमेटेड बेसिस क्या है दैट वी विल सी। इन्होंने कहा कि सर्टेन सेट ऑफ परसेंटेज करेंगे, डिक्लेयर इनकम एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट in case of the tax computation of income on estimated basis in case of the taxpayer being a resident individual, resident Hindu undivided family or resident partnership firm not being a limited liability partnership firm engaged in a certain business subject to certain condition that is prescribed under section 44AD। now section 44ADA क्या बोलता है, computation of professional income on estimated basis। since we all are the professional, तो ये सेक्शन 44ADA हमारे पर्टिकुलर प्रोफेशन पे एप्लीकेबल होता है। फॉर द एसएससी बीइंग ए रेसिडेंट इन इंडिया, सर ये रेसिडेंट इन इंडिया उन पे एप्लीकेबल है। एंड एंगेज्ड इन द प्रोफेशन रेफर टू अंडर सेक्शन 44AA1 सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। नाउ अब देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन केस ऑफ द पर्सन नॉट अडॉप्टिंग द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। क्या होता है सर, देखिए नॉर्मल बिजनेस इनकम में हम कैसे इनकम कंप्यूट करते हैं, ये थोड़ा सा हमने ये बताया यहाँ पे। जैसे टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट्स फ्रॉम द बिजनेस, इसमें से जो खर्चे हैं हमारे एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू अर्निंग ऑफ द इनकम मेंशन्ड अबव, और जो बचेगा दैट इज टू बी योर टैक्सेबल बिजनेस इनकम। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल बिजनेस इनकम इन द अबव मैनर द टैक्सपेयर हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहने की ये इट मीन्स दैट कि दिस कुड ओनली बी डिराइव्ड when a person is maintaining the regular books of accounts of the business, and income will be computed on the basis of information revealed in the books of accounts। it means कि section 44AA के accordingly books of accounts यहाँ पे maintain किया गया है। now manner of computing taxable business income in case of a person adopting the presumptive taxation scheme under section 44AD। अब section 44AD में सर कैसे कंप्यूट होता है बेनिफिट, अगर हम उठाना चाहते हैं तो how we can avail the benefit of section 44AD। it speaks about in case of a person adopting the provision of section 44AD, income will be computed on presumptive basis।
that is at the rate of 8% of turnover gross assets of the eligible business for the year. Income shall be calculated at rate of 6% in respect of the total turnover of gross assets which is received by an account paycheck or draft or use of electronic clearing system or through such other electronic mode as may be prescribed. In other words, in case of the person adopting a provision of section 44 AD, income will not be computed in the manner as discussed in the previous. अब 44 AD में क्या इस तरीके से मैं इनकम डिटरमाइन कर पाऊंगा? डेफिनेटली 44 AD में करूंगा तो जो मेरा ये टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स ऑफ द बिजनेस है इसके ऊपर मैं परसेंटेज अपना अप्लाई करूंगा और देन अकॉर्डिंगली माय इनकम विल बी कंप्यूटेड in normal manner as discussed in previous slide, but will be computed at the rate of 8% of the turnover. This shall be our income at the higher rate, matlab higher than 8% can be declared if the actual income is higher than 8%. This is the another